हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इतिहास ज्ञानम। आज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिविटी। और हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो इसको बोलते हैं वास्तुनिष्ठता। यार, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल, मेरी जो आदत है वो ये है कि मैं कोई भी नया वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पीछे का मैं रिवीजन करता हूँ, ताकि पीछे का पहले मैं रिवीजन करवाता हूँ ताकि थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए कि हमने पहले की क्लासेस में क्या किया है। देखिए, लेक्चर वन आई स्टार्टेड विद व्हाट इज़ हिस्ट्री, एंड मैंने उसमें कुछ उसके बाद डेफिनेशंस बताई थी हिस्ट्री की, गिवन बाय वेरियस हिस्टोरियंस लाइक कॉलिंगवुड का था ऑल हिस्ट्री इज़ अ हिस्ट्री ऑफ थॉट। ठीक है, देन जे बी ब्यूरी ने साइंस की तरफ ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, हिस्ट्री इज़ साइंस, नो मोर नो लेस। ठीक है, एंड देन रैंके का था, उसमें मार्क्स का था, जो सारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस हैं हमारे, उनके क्या क्या डेफिनेशंस थी हिस्ट्री के बारे में वो थी। देन इन द सब्सिक्वेंट पार्ट वी मूव टुवर्ड्स the philosophy of history and what are the chief characteristics of philosophy of history. In the second lecture, we covered whether we talked about whether history is a science, art, or a social science. मैंने आपको बताया जो हिस्ट्री इज अ साइंस के मेन आर्ग्यूमेंट्स थे, मेन हिस्टोरियंस थे उसमें, कि उसमें आपके एनल्स, वो एनल्स कह रहा, पॉजिटिविस्ट स्कूल के जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने हिस्ट्री एज अ साइंस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, जिसमें कि ऑगस्ट कॉम्टे और रैंक के थे। देन हिस्ट्री एज एन आर्ट में हमारे कॉलिंगवुड आ गए। कॉलिंगवुड, ऑल हिस्ट्री इज़ अ हिस्ट्री ऑफ थॉट। ठीक है, उन्होंने हिस्ट्री को आर्ट बोला। ठीक है, हिस्ट्री इज़ अ सोशल साइंस में हमारी एच कार था। एंड देन इन द मोस्टली हमारे जो थे वो एन एस स्कूल के हिस्टोरियंस थे। एंड मैंने फिर थोड़ा सा आपको एन एस स्कूल के बारे में बताया था, और उसमें हमने लॉन्ग ड्यूरी का कंसेप्ट देखा था। एंड उसमें देखा था, इट वॉज एन एस स्कूल, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय मार्क ब्लॉच। In the third lecture we covered about the subject matter of history, and then I told you different views about the subject matter of history given by four main historians on the subject matter of history, which are Mark Bloch, Collingwood, E.H. Carr, and Stern Fritz Stern. Okay, now in this video we'll be talking about objectivity. अब ऑब्जेक्टिविटी में यार सबसे इम्पॉर्टेंट है कि objective we'll be talking about objectivity. Objectivity is the actually a founding principle of Western historiography. Tracing back to Herodotus, historians believed in a clear separation between the subject and the object. बेसिकली सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, सब्जेक्ट का हिंदी में अगर मैं मतलब बताऊं, कि जो कार्य करता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे कार्य किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में सब्जेक्ट इज द एक्चुअली द वन हु परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ वर्क, एंड ऑब्जेक्ट इज समथिंग ऑन विच द वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड। तो हिस्टोरियंस ऑब्जेक्टिविटी में ये बिलीव करते हैं दैट देर इज अ क्लियर सेपरेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। नोअर एंड नोन, जो जानता है और जिस चीज़ को जानना है। ठीक है, और या फिर जो चीज़ पता है तुमको, तो उनके बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन है। एंड इट इज़ एक्चुअली पॉसिबल टू रिकवर द रियलिटी ऑफ द पास्ट। ठीक है, अब इसमें हमारे दो परसेप्शंस हैं। एक तो हमारे पीटर नॉविक का है, ठीक है, एक फिर है थॉमस हैकेल का। सो विल बी टॉकिंग वन बाय वन about the these two perceptions of objectivity given by these two historians. So what Peter Novick talks about is that he outlines objectivity as a commitment to the reality of the past and truth as correspondence to that reality. ये क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिविटी है, ये एक्चुअली इट्स एक्चुअली अ वे है, ये कमिटमेंट है हमारा टू कमिटमेंट टू द रियलिटी ऑफ द पास्ट। और जो ट्रूथ है, जो सत्य है, ये एक हमारा मार्ग है उस रियलिटी तक पहुंचने का। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ शार्प सेपरेशन बिटवीन द नोअर एंड द नोन। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये हेरोडोटस वाले टाइम की ही तरफ थोड़ा सा हमको लेके जा रहा है, कि इट एक्चुअली इज़ अ शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन द नोअर एंड द नोन, फैक्ट एंड वैल्यू, एंड स्पेशली बिटवीन हिस्ट्री एंड फिक्शन। ठीक है, सो इन चीज़ों में कंप्लीट सेपरेशन है। नाउ अब द मेन प्रिंसिपल्स, इसकी जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है दैट नॉबल ड्रीम, ये इनकी बुक का नाम है। ठीक है, पीटर नॉविक की। एंड इनके जो अजम्पशंस हैं मेनली ही ऑब्जेक्टिविटी, इनके हिसाब से उसकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? कमिटमेंट टू द रियलिटी ऑफ द पास्ट। ठीक है, यूनिवर्सल एंड कंसिस्टेंट ट्रूथ,
भाई पूरी दुनिया में जो सच है वो एक ही है। सच के कोई कोई अलग अलग डायमेंशन नहीं हो सकते। सो थर्ड इज पैटर्न्स इन हिस्ट्री दे आर फाउंड नॉट मेड। हिस्ट्री के जो पैटर्न्स हैं वो आपको खोजने पड़ते हैं, वो आप बनाने नहीं पड़ते। ठीक है, अब आप देखें तो कहीं ना कहीं ये जो ऑब्जेक्टिविटी है ये थोड़ा सा साइंटिफिक चीज़ों की तरफ, हमको फैक्ट की तरफ थोड़ा सा हमें खींच के लेके जा रहा है। तो ये कह रहा है कि पैटर्न जो है आपको हिस्ट्री में से खोजने पड़ेंगे। ठीक है, आप खुद से कोई पैटर्न बना नहीं सकते हो। ठीक है, ट्रुथ जो है इट इज़ अ कॉरस्पेंडेंस टू रियलिटी, ये एक रास्ता है सत्य उस सच्चाई तक पहुंचने का। ठीक है, इम्पार्शियलिटी एंड प्रोफेशनल डिस्टेंस फ्रॉम पर्सनल सोशल और यूटिलिटेरियन इंटरेस्ट। ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि जो इम्पार्शियलिटी और प्रोफेशनल अपने आप को, जो पर्सनल हमारे जो जजमेंट्स हैं, पर्सनल जो हमारे ओपिनियंस और बिलीव्स हैं, अपने आप को हमें उनसे दूर रखना है किसी भी सत्य की खोज करने के लिए, या फिर जो अतीत का, जो पास्ट की जो रियलिटी है उसकी तरफ जाने के लिए हमको अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखना है। हमको अवॉइड करना है किसी भी चीज़ को, हिस्टोरियंस को अवॉइड करना चाहिए कि कोई भी प्रोपोगेंडा या फिर किसी भी चीज़ को एडवोकेट करने के लिए। ठीक है, देयर इज़ अ शार्प डिफरेंस बिटवीन नोअर एंड द नोन, ये तो मैंने आपको ऊपर ही पहले बता दिया। ठीक है, लॉयल्टी टू ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल ट्रुथ। हिस्टोरियन की जो एक अच्छे हिस्टोरियन की जो पहचान है, हिस्टोरियन को क्या करना चाहिए, ही शुड रिमेन लॉयल टू ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल ट्रुथ। देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन फैक्ट एंड वैल्यू, जजमेंट्स एंड ओपिनियन। हिस्टोरिकल फैक्ट्स दे आर प्रायर टू एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरप्रिटेशन। भाई आप ये क्या कह रहे हो, ऑब्जेक्टिविटी में देर इज़ नो, हिस्टोरियन के पास कोई बेसिकली अगर आपको कोई फैक्ट मिल गया तो आपके पास कोई उसको इंटरप्रिटेशन करने का कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, इट इज़ एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरप्रिटेशन। और यही एक जो डेफिनेशन पीटर नोविक ने दी है, सब्सिक्वेंटली जब मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा, और व्हाट आर द डेवलपमेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस इन द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यही एक आपका इसके क्रिटिसिज्म का कारण भी बनती है। ठीक है, तो he says that historical facts they are prior to and independent of interpretation, and there is distinction between history and fiction. So these are the important assumptions that have been made by Novick and Peter Novick. ठीक है, now we'll move towards uh, uh, इससे पहले मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी। ठीक है, ये दो जो हैं ये बहुत ही सिनोनिमस वर्ड्स हैं, बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स, टू वर्ड्स, ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी होती है वास्तुनिष्ठता और न्यूट्रलिटी होती है तटस्थता, अगर मैं हिंदी की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, ना ऑब्जेक्टिविटी की अगर डेफिनेशन देखें, स्ट्राइविंग फॉर ट्रुथ थ्रू फैक्चुअल अनबायस्ड एनालिसिस, हमको सच्चे की तरफ, सच्चाई की तरफ रुख करना है और अनबायस्ड एनालिसिस करना है। बट न्यूट्रलिटी क्या है, हमको किसी भी चीज़ का पक्ष नहीं लेना है। वी विल बी अवॉइडिंग टेकिंग साइड्स और एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंसेस, हम कोई प्रेफरेंस एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, बट इसमें कहीं भी सत्य की तरफ जाने की बात नहीं गई। न्यूट्रलिटी में बस यही है, न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, न्यूट्रलिटी में ये बोला है कि हमको कोई साइड नहीं लेना है, पर सच्ची सत्य की तरफ अगर हम जा रहे हैं नहीं जा रहे इसके बारे में कोई बात नहीं है। पर्पज़ क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिविटी में पर्पज़ है टू डिस्कवर एंड कम्युनिकेट व्हाट इज़ द ट्रू, हमको वो बताना है जो सच है। न्यूट्रलिटी में क्या है, हमको अपने आप को डिटैच रखना है किसी भी साइड के प्रेफरेंस लेने से, हमको हमें हमें अपने आप को बचाना है। एप्लीकेशन क्या है दोनों का, ऑब्जेक्टिविटी का एप्लीकेशन है इट एवेल्युएट्स एविडेंस, वेज आर्ग्यूमेंट्स एंड समटाइम्स टेक अ रीजनड पोजिशन। और न्यूट्रलिटी का है प्रोवाइड इक्वल स्पेस टू ऑल साइड्स, अवॉइड कंक्लूजन्स, हम कंक्लूजन की तरफ नहीं जाते। ठीक है, इसमें हमें एवेल्यूशन, न्यूट्रलिटी में एवेल्यूशन का कोई स्कोप नहीं है, बट ऑब्जेक्टिविटी में एवेल्यूशन का स्कोप है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ना बायस, अगर कोई बायस है तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिविटी में एक्सेप्ट बायस को एक्सेप्ट करते हैं, दैट बायस इज इनएविटेबल, एम्स फॉर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। बट यहाँ पे न्यूट्रलिटी में क्या है, हम लोग सप्रेस करते हैं बायसनेस को एंड मे मेंटेन अ नॉन आर्टिफिशियल बैलेंस। ठीक है, पॉसिबल रिस्क क्या है इसमें, may be seen as partial if evidence strongly supports one view. न्यूट्रलिटी में may obscure truth by giving equal weight to all positions. आउटकम क्या होगा, सीक्स एक्यूरेट एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन्स। ठीक है, न्यूट्रलिटी में सीक्स इम्पार्शियलिटी पॉसिबली एट द कॉस्ट ऑफ ट्रुथ। भाई मैंने आपको पहले ही बताया इसकी जो डेफिनेशन में, ऑब्जेक्टिविटी में हम सच की तरफ जा रहे हैं, अनबायस्ड एनालिसिस। न्यूट्रलिटी में
हमको बस साइड नहीं लेना है, पर सत्य का क्या हो रहा है उससे सच रिवील हो रहा है नहीं हो रहा, हमें उससे कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये दो चीज़ें हैं, बट क्योंकि ये दो वर्ड बहुत सिनोनिमस हैं, एंड आगे जब मैं आपको थॉमस हेकल की बात बताऊंगा अभी, तो इसमें दो हमारे व्यूज़ हमको ऑब्जेक्टिविटी के बारे में पता लगेंगे, एंड दैट इज़ वाई इट बिकेम एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी। नाउ थॉमस हास्केल इन हिज डेफिनेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ ही सेज दैट हिस्टोरियंस कैन होल्ड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल, एथिकल और पर्सनल बिलीव्स and still produce objective work as long as they are committed to evaluating evidence fairly and considering opposing perspectives with intellectual honesty. Now he says, देखिए अब अगर आप देखें जो ये पीटर नोविक है, नोविक क्या कह रहा है पीटर नोविक, उसने कहा है कि हमको बिल्कुल हमको इम्पार्शियल रहना है, हमको एकदम न्यूट्रल रहना है। बट व्हाट थॉमस हेस्कल सेज, ही सेज कि न्यूट्रल होना कोई ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करने के लिए। ही सेज कि अगर आपका अपने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल, एथिकल एंड पर्सनल बिलीव्स भी हैं, उनके साथ साथ भी आप एक ऑब्जेक्टिव वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और कब कर सकते हैं? जब तक एक हिस्टोरियन अपने एविडेंसेस को लेकर, उनका जो एविडेंसेस हैं उनको जो एवेल्यूएशन है वो फेयर और सही ऑनेस्टी के साथ, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ वो जो एविडेंसेस हैं उनको सही तरीके से एवेल्यूएशन करे, ठीक है। तो ही एक्चुअली सपोर्ट्स द आइडिया कि एक जो न्यूट्रल, हमें ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करने के लिए न्यूट्रल रहने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली दैट्स व्हाट ही सेज। नाउ ऑब्जेक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर टोटल डिटैचमेंट, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, उधर क्या कह रहा है वो, कंप्लीट डिटैचमेंट ही सेज, और न्यूट्रलिटी और द एब्सेंस ऑफ पैशन। देखिए यहाँ मैंने इसने बोल ही दिया है कि ऑब्जेक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर न्यूट्रलिटी, एब्सेंस ऑफ पैशन, रादर इट कॉल्स फॉर ओपननेस टू क्रिटिसिज्म। ये बोल रहे हैं कि यार आपका अगर कोई क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है, हम उसको भी लेने के लिए तैयार हैं। अगर हिस्टोरियन का कोई क्रिटिसिज्म भी है, यू शुड एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, हिस्टोरियन शुड बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, there should be willingness to accept evidence that challenges one's views and striving for truth even when it conflicts with one commitment. According to Thomas Haskell, pursuing objectivity involves temporarily setting aside one's biases and loyalties to fully understand alternative arguments. ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि ये क्या कह रहा है कि टेम्पोरली हम अपने जो बायसनेस है और रॉयल्टीज़ हैं उसको थोड़ा साइड रख सकते हैं टू अंडरस्टैंड द ऑल्टरनेटिव आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। एंड ये इनकी इंपॉर्टेंट इनका टर्म है, बीइंग एस्थेटिकली सेल्फ डिसिप्लिन्ड, नॉट स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, ठीक है। हमको कोई ये ज़रूरी नहीं है हमको बीच में रह के इम्पार्शल रह के, ठीक है, चीज़ें हम दोनों को जज करनी है। हम किसी भी एक जगह पर रह के भी थोड़ा सा हम अपने खुद के व्यूज़ हैं, अपने बायसनेस हैं, हमारी जो लॉयल्टीज़, हमारी जो अपनी पर्सनल जो बिलीफ्स हैं उसको साइड में रखें और हम एविडेंसेस को फेयरली इवेल्यूएट करें, तो भी हम एक ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल वर्क एक हिस्टोरियन प्रोड्यूस कर सकता है। नाउ अगर हम आगे चलें, व्हाट आर द टू डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी जो इस डिस्कशन से इमर्ज होकर आई है। देखिए अब पीटर नोविक हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ही सीज ऑब्जेक्टिविटी एज अ कन्फ्यूज्ड कंसेप्ट विद मेनी assumptions, often unattainable in pure form. It is rooted in the ideal of detachment, neutrality and impartiality, ठीक है। Now Thomas Haskell, he argues objectivity is distinct from neutrality. It requires disciplined fairness, honest engagement, and a willingness to evaluate and suspend one's own bias even amid strong personal or political commitment, ठीक है। पॉलिटिकल कमिटमेंट की अगर हम बात करें, नाउ ही एडवोकेट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल व्यूज एज बैरियर्स, देखिए बैरियर्स टू ऑब्जेक्टिविटी, एंड इंसिस्ट हिस्टोरियंस मस्ट पर्ज देमसेल्व्स ऑफ एक्सटर्नल लॉयल्टीज टू परस्यू ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल ट्रूथ। भाई जो उनके अपने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल व्यूज हैं, हिस्टोरियन को एकदम साइड रख देने चाहिए, ठीक है, बिकॉज दे आर बैरियर्स टू ऑब्जेक्टिविटी। नाउ व्हाट थॉमस हेस्केल सेज, he says that objectivity is compatible with passionate or political engagement. Fairness and critical openness matters the most, not the absence of personal commitment. देखिए डिफरेंस यही पता लग गया।
प्रोफेशनल प्रैक्टिस, पीटर नॉवे क्या कह रहा है? ही emphasizes that objectivity is a professional ideal tightly bound to impartial scholarly community standards but is often essentially confused in practice. Now he says, Thomas Haskell क्या बोल रहा है? He states that historians must practice ascetic self-discipline, abandon wishful thinking, discard pleasing but unsupported interpretation open up to criticism and judge based on evidence. आसान है यार, एकदम बिल्कुल क्लियर कर दिया. 2 डिफरेंट परसेप्शंस आपको एकदम ऐसे समझ में आ गए भाई. एक पीटर नॉविक क्या कर रहे हैं? पीटर नॉविक आपको बेसिकली वो क्या बोल रहा है? वो आपको न्यूट्रलिटी बिल्कुल एसेंशियल मान रहा है ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करने के लिए. थॉमस हास्केल क्या कह रहा है? न्यूट्रलिटी ज़रूरी है ही नहीं, बिना न्यूट्रल रहे भी हम ऑब्जेक्टिविटी को अचीव कर सकते हैं. और सारी जो ये पॉइंट्स हैं, देखिए पॉलिटिकल कमिटमेंट देख लो, प्रोफेशनल प्रैक्टिस देख लो, ठीक है. यहाँ क्या बोला है? बस अपनी विशफुल जो थिंकिंग है उसको अबैंडन कर दो, आपके न्यूट्रल रहने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है. आप ओपन रहो. थॉमस हैस्केल क्या बोला? आप ओपन रहो क्रिटिसिज्म के लिए, अपनी विशफुल थिंकिंग को अबैंडन करो, ठीक है. आप भले ही पॉलिटिकल बायस रहे हो, आपका कोई न्यूट्रल रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट आप बस जो एविडेंस है उनका फेयर एनालिसिस करो, ठीक है. आप ऑब्जेक्टिव वर्क अपने आप प्रोड्यूस कर दोगे. नाउ पॉसिबल अचीवमेंट में क्या है कि skeptical that pure objectivity can be realized because perspectives and interests always shape historical writing. He is skeptical about it. And he argues objectivity is a worthwhile goal requiring effort and process, not neutrality. Prioritizes intellectual values over personal political loyalties if they clash. अब देखिए 2 डिफरेंट परसेप्शंस के बावजूद भी हमारे पास एक कॉमन जो पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिविटी के, वो ये है कि यार एक विशफुल जो थिंकिंग है उसको साइड में रख देना है हिस्टोरियन को, ऑब्जेक्टिव वर्क को प्रोड्यूस अगर उसको करना है तो. कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, बस एक न्यूट्रलिटी वाला डिफरेंस है, ठीक है. बाकी जो मेजर जो डेफिनेशंस हैं वो जनरली कॉमन रहती हैं ऑब्जेक्टिविटी की, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन दी है, ठीक है. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, तो इसमें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है, कि हाउ द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी हैज़ बीन डेवलप्ड. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, द वेस्टर्न हिस्टोग्राफी दे हैव लॉन्ग बिलीव्ड दैट द पास्ट इज़ रियल एंड इट कैन बी ऑब्जेक्टिवली नोन यूजिंग हिस्टोरिकल एविडेंसेस. भाई वेस्टर्न हिस्टोग्राफी क्या बिलीव कर रही है कि पास्ट जो है वो रियल है और हम ऑब्जेक्टिवली जो हिस्टोरिकल एविडेंस के थ्रू ऑब्जेक्टिवली उसको जान सकते हैं. नाउ फ्रॉम हेरोडोटस ऑनवर्ड्स, historians they wrote with the conviction that historical records represent real people and real events. Or objectivist historians thought facts can mirror the past. They aimed for a faithful representation of past intentions and actions. देखिए अगर आपको याद हो लेक्चर सेकंड में, अगर आपने नहीं देखी मेरी वीडियो तो लेक्चर 2 में अगर आप देखेंगे तो व्हेन आई टॉक्ड अबाउट हिस्ट्री एज अ साइंस, ठीक है, उसमें मैंने बताया था आपको पॉजिटिविस्ट स्कूल एंड दे वर टॉकिंग अबाउट टोटल ऑब्जेक्टिविटी. और टोटल हिस्ट्री कौन था? वो एनएस स्कूल वाले, ठीक है, विच दे वर सपोर्टिंग दैट हिस्ट्री एज अ साइंस, एज अ सोशल साइंस, एंड द पॉजिटिविस्ट स्कूल दे वर सपोर्टिंग दैट हिस्ट्री इज अ साइंस. दे वर टॉकिंग अबाउट टोटल ऑब्जेक्टिविटी. अब ऑब्जेक्टिव हिस्टोरियंस, देखिए यहाँ पे भी फिर से वही वाली बात आ गई. इसलिए मैं कह रहा हूँ यार एक वीडियो ना दूसरी वीडियो से एकदम लिंक है, इसलिए मैं पूरा आपका बेस स्टार्टिंग से बना के चल रहा हूँ कि आपको कोई डिफरेंस पता ही नहीं होना चाहिए. मतलब बिल्कुल कोई, मतलब आपको डिफ़िकल्टी बिल्कुल लगेगा ही नहीं कुछ चीज़. जब मैं आपको हिस्टोरियोग्राफी तक लेके जाऊँगा ना, आपको इतनी सारी चीज़ें पहले से इतनी क्लियर हो जाएंगी कि मुझे रैंक के तो पढ़ाने ही नहीं पड़ने का. रैंक के हो गया, इतने और भी अदर हिस्टोरियंस हैं जो मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, आगे की भी सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में करूँगा. आपको वो सब बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने की ज़्यादा डिटेल में, बट ये है कि एकदम से आपको सब समझ में आ जाएगा. नाउ ये देखिए, दे थॉट दैट फैक्ट्स कैन मिरर द पास्ट. जो फैक्ट्स हैं वो पास्ट को एकदम हूबहू हम हमारे सामने रख देते हैं. एंड दे एम्ड फॉर अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पास्ट इंटेंशंस एंड एक्शंस. विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्न साइंस, इसके बाद क्या होता है भाई? हिस्टोरियंस बिगेन अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स लाइक ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस बेस्ड रीजनिंग टू हिस्ट्री, इंस्पायर्ड बाय थिंकर्स लाइक ऑगस्ट कॉम्टे. अब मैंने फादर्स ऑफ आपको पॉजिटिविज्म कौन बताया था? ऑगस्ट कॉम्टे. देखिए ऑगस्ट कॉम्टे ने पॉजिटिविज्म स्कूल से इंस्पायर होकर बहुत सारे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने साइंटिफिक मेथड जो है वो अपने हिस्ट्री में अप्लाई करने शुरू करे. अब अकॉर्डिंग टू कॉम्टे क्या है
सोसाइटी जो है, समाज जो है, वो 3 स्टेजेस में इवॉल्व होता है. सबसे पहले थियोलॉजिकल स्टेज है उसकी. इसमें क्या होता है कि लोग हैं वो लोग जो भी मतलब समाज में घटित होता है उसके पीछे भगवान या फिर कोई भी सुपर नेचुरल चीज़ वो एक रीज़न बन जाती है. ठीक है. अब क्या है, सेकेंड स्टेज में हम बात करते हैं मेटाफिजिकल पावर्स की, जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट पावर्स की बात करते हैं. एब्स्ट्रैक्ट पावर्स में मतलब नेचुरल पावर्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गॉड्स एंड सुपर नेचुरल, पर हम नेचर को ज़्यादा थोड़ा फोकस करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पावर्स की तरफ फोकस करते हैं, एग्जिस्टेंस की तरफ हम बात करते हैं, अपनी सत्य की तरफ हम खोजने की कोशिश करते हैं. तो दैट इज़ ऑल अबाउट मेटाफिजिकल थिंग. नाउ इन द पॉजिटिव, थर्ड स्टेज है पॉजिटिव. ये थोड़ी साइंटिफिक और अंडरस्टैंडिंग वाली स्टेज है, जिसमें हम सोसाइटी के जनरल लॉस की तरफ डिस्कवर करने की तरफ हम लोग जाते हैं. ठीक है, ये देखिए. अब उसके बाद क्या है कि पॉजिटिविस्ट जो हैं वो यूनिवर्सल लॉस पे भी तो बिलीव करते हैं कि जो सोसाइटीज़ में जो सोसाइटीज़ सारी जो हैं उनमें एक कोई ना कोई यूनिवर्सल लॉज हैं. ठीक है. और सिमिलरली हिस्ट्री में भी एक जनरल यूनिवर्सल लॉ है. हमको एक हिस्टोरियन का जो टास्क है वो उसी जनरल लॉ को आइडेंटिफाई करना है, और सारे साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिफिक जो मेथड्स है वही हमें हिस्ट्री राइटिंग में अप्लाई करने हैं. ठीक है. यहाँ पे 19th सेंचुरी जर्मनी में न्यूब्योर और रैंके ने, ठीक है, दे इस्टेब्लिश द ट्रेडिशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी. ठीक है. रैंके, ही वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड हिस्ट्री फ्रॉम लिटरेचर एंड फिलोसफी. भाई वो तो साइंस की, ऑल साइंस की, तो उसने क्या बोला कि हिस्ट्री को एज इट इज़ प्रोड्यूस करो. तो डेफिनेटली वो हिस्ट्री को साइंस के करीब बिल्कुल समझता था. तो देयरफॉर ही डिस्टिंग्विश्ड हिस्ट्री फ्रॉम लिटरेचर एंड फिलोसफी, एंड ही फोकस्ड ऑन रिगरस एनालिसिस ऑफ प्राइमरी सोर्सेस. वो कहता है कि प्राइमरी एनालिसिस करो जो सोर्सेज हैं उनका. ठीक है. वो ये कहता है कि सोर्सेज पे बिलीव, ऐसा नहीं कि कोई भी अगर सोर्स मिल गया उसको हम प्राइमरी सोर्स मान लेंगे, बट अगर एक बार हमको सोर्स कोई मिल गया है और ये हम ये मतलब ये श्योर हो गया है कि ये सोर्स एकदम स्टैंडर्ड सोर्स है, तो एकदम उसको अडॉप्ट कर लेना है और उसको हमें प्राइमरी सोर्स मान लेना है. अकॉर्डिंग टू हिम, हिस्टोरियंस शुड एग्जामिन सोर्सेज क्रिटिकली. एकदम क्रिटिकल एनालिसिस करो उसका, एंड ओनली ट्रस्ट देम आफ्टर वेरिफिकेशन. मैंने कहा ना, एक बार वेरीफाई हो जाए कि ये सोर्स एकदम सही है, आफ्टर क्रिटिकल एनालिसिशन उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लो. वंस एस्टैब्लिश्ड एज जेन्युइन, सच रिकॉर्ड्स दे वर कंसिडर्ड द फाउंडेशन फॉर रिक्रिएटिंग द पास्ट. नाउ अब बिकॉज ये स्टैंडर्ड आपका डेवलप हो चुका है, ठीक है, कि प्राइमरी सोर्सेज का, नाउ दिस लेड टू द बिलीव दैट विद इनफ, अगर हमारे पास सारे फैक्ट्स हैं, हिस्टोरियंस कुड अचीव टोटल ऑब्जेक्टिविटी. टोटल ऑब्जेक्टिविटी की फिर से बात आ गई. पॉजिटिविस्ट स्कूल, टोटल ऑब्जेक्टिविटी याद रखो गाइस. तो अगर हमारे पास इनफ फैक्ट्स मौजूद हैं, हिस्टोरियंस जो हैं दे कुड अचीव टोटल ऑब्जेक्टिविटी. एंड इसके बाद टोटल ऑब्जेक्टिविटी, उसके बाद एक लॉर्ड एक्टन है, हमारे एक हिस्टोरियंस हैं, ही गेव दिस टर्म कॉल्ड अल्टीमेट हिस्ट्री. ये कह रहे हैं कि with achievement of total objectivity, a historian, as per Lord Acton, what does Lord Acton says? He says that with facts historians can achieve total objectivity, and when he has achieved total objectivity, when he has achieved total objectivity, so he can write ultimate history, and this ultimate history, it will transcend national or personal perspectives. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद देखिए जेबी ब्यूरी आ गए. ठीक है. अब जेबी ब्यूरी 20th सेंचुरी में क्या कहते हैं? सिंपली हिस्ट्री इज सिंपली अ साइंस, नो लेस एंड नो मोर. बट यार इसका क्या हुआ, इससे ये एक जैसे जैसे अब टाइम पीरियड आगे बढ़ा, ठीक है, डिफरेंट स्कूल ऑफ हिस्टोरी, डिफरेंट स्कूल्स हमारे इमर्ज हुए, जैसे मार्क्सिज्म इमर्ज हुआ, ठीक है, लेटर एनल्स स्कूल भी इमर्ज हुआ. तो उससे ये पता लगा केवल फैक्ट्स से ही या एविडेंसेस से ही हम कोई भी हिस्ट्री को कम्प्लीटली हम रिक्रिएट नहीं कर सकते. ठीक है. व्हाट वी ऑल्सो नीड इज़, वी नीड हिस्टोरियंस इंटरप्रिटेशंस. केवल फैक्ट से काम नहीं चलेगा. ठीक है. फैक्ट्स तो ऐसी कैसी पढ़े हैं, मैंने आपको सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री में बताया था ये चीज़. ठीक है. केवल फैक्ट से काम नहीं चलेगा, तो इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो भी हिस्टोरियंस के मैटर करते हैं. एंड कंप्लीट रिलायंस ऑन फैक्ट्स
it was alone a naive thing. So, what critics pointed out that objective historians used rhetoric and often depended on secondary sources. ये कह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री हिस्टोरियंस हैं ये बात तो बहुत ही प्राइमरी सोर्सेज की कर रहे हैं, बट बहुत सारे जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री प्रोड्यूस करी है वो खुद एक सेकेंडरी सोर्सेज पे इन्होंने रिलाई करके करी है, और इनका जो फोकस है वो एकदम नैरो हो चुका है. भाई इतिहास में अगर मान लो सोर्स आपका राजाओं के बारे में बात कर रहा है, उसके हमारे पास ज़्यादा मान लो एविडेंसेस मिल रहे हैं, तो आपकी जो तो हिस्ट्री है वो केवल राजाओं की बात करेगी, आम इंसानों की तो बात ही नहीं करेगी. दैट वाई देयर वर्क और देयर हिस्ट्री और देयर अटेंशन इज़ वेरी नैरो. Their attention is very narrow, and it is only talking about elite individuals. Basically, it is only talking about political history. But यहाँ एनल्स स्कूल आ गया भाई, एनल्स स्कूल टोटल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मार्क्सिज्म आ गए, क्लास स्ट्रगल की बात कर रहे हैं. सो न्यू हिस्टोरिकल ट्रेंड्स आ गए, एंड they still believed in scientific objective history, but they focused on wider social and economic topics. Now, war, politics, and ideological battles showed that pure objectivity was hard to achieve, but the idea of seeking of truth through credible evidence and critical analysis remained powerful. ये बोल रहे हैं कि बेसिकली ये जो वॉर्स, पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजिकल बैटल्स हैं, ठीक है, प्योर ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करना तो बिल्कुल ही मुश्किल है, बट हाँ ये है कि एविडेंसेस या फिर सत्य की तरफ जाने के लिए हमको जो तथ्य मिल रहे हैं, जितने भी एविडेंसेस मिल रहे हैं, उनका क्रिटिकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है. उसी के थ्रू हम एक अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री क्रिएट कर पाएंगे जो सच के एकदम करीब होगी. कंप्लीट सत्य तो नहीं कह रहे कि एकदम कंप्लीट ऑब्जेक्टिव होगा, बट हाँ सच्चाई के कुछ सबसे ज़्यादा वो नज़दीक हम उसको मान सकते हैं. सो थैंक यू गाइज, आज के सेशन में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, कि क्या क्या क्रिटिसिज्म है ऑब्जेक्टिविटी के, एंड किन किन हिस्टोरियंस ने क्रिटिसिज्म के ऑब्जेक्टिविटी को क्रिटिसाइज़ किया है. थैंक यू.